नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त लेखक मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर उज्जवल पाटनी। आज का ये वीडियो बहुत अनूठा है और सच कहूं तो इसको बनाते वक्त मुझे यहाँ अंदर इंटरनल पीस का अनुभव हुआ। दुनिया में बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट ने, कॉर्पोरेट ने, स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी ने, टॉप मोस्ट लोग ने इस धारा को, इस फिलॉसफी को रिकमेंड किया, एंडोर्स किया है और वो लोग इस तरीके से जी रहे हैं। यकीन मानिए, यदि आज का वीडियो आपने दिल की गहराई से सुन लिया, अमल कर लिया, तो आपके जीने का तरीका बदल जाएगा, आपके सोचने का तरीका बदल जाएगा, दुनिया को देखने का तरीका बदल जाएगा। क्या आप जानते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा उम्र के लोग कहां रहते हैं? ये लोग जापान में रहते हैं। यहां पर कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पे लोगों की एवरेज एज 87 ईयर्स से ज्यादा है और 3 ब्लू जोन्स तो ऐसे हैं जहां 100 साल से ज्यादा के लोग बड़ी तादाद में रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, हंसते खेलते मुस्कुराते रहते हैं। तो आप कहेंगे यहाँ पर बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स होंगे, यहाँ बहुत सारी मेडिकल फैसिलिटीज होंगी। नहीं भाई, वो सब रूरल एरिया है। तो साथियों, कुछ लेखकों ने इस जगह की रिसर्च करने की सोची। वो यहाँ पर पहुंचे तो उनको देख के बहुत आश्चर्य हुआ। इनकी लाइफ स्टाइल में एक खास चीज ऐसी थी जिसकी वजह से ये लोग ज्यादा जीते, ज्यादा खुश रहते हैं और ज्यादा ऊर्जावान रहते हैं। उस शब्द को नाम दिया गया इकिगाई। कुछ लोग इसको ऐसे भी प्रोनाउंस करते हैं, आइकिगाई। तो इकिगाई के बारे में हम बात करेंगे। इकिगाई को यदि आपने गहराई से समझ लिया तो आपके जीने का तरीका बदल जाएगा। साथियों, पहले समझते हैं इकिगाई का अर्थ क्या है। इकी का अर्थ है लाइफ, जिंदगी। और गाई, जिसको काई भी कहते हैं कई लोग, इसका अर्थ है पर्पस, रिजल्ट, इफेक्ट। एक लाइन में कहूं तो हर सुबह बिस्तर से उठने के कारण को कहते हैं इकिगाई। एक लाइन में कहूं तो रीजन टू लिव का अर्थ है इकिगाई। और कुछ लोग इसको बड़े सिंपली कहते हैं पर्पस ऑफ लाइफ, जिंदगी जीने का लक्ष्य, उद्देश्य। तो आइए आज मैं आपकी इकिगाई ढूंढने में आपकी मदद करता हूं। आपके कैरियर के कंफ्यूजन्स मिट जाएंगे, आपके प्रोफेशंस के कंफ्यूजन मिट जाएंगे। जिंदगी में पैसा ज्यादा जरूरी है कि प्रेम, पैसा ज्यादा जरूरी है कि परिवार, सेहत ज्यादा जरूरी है कि समाज, समाज ज्यादा जरूरी है कि सेल्फ, ये सारे कंफ्यूजन आज खत्म हो जाएंगे। इकिगाई को 4 सर्कल से समझिए। 4 सर्कल्स है। पहला सर्कल है व्हाट यू आर गुड एट। आप एक लिस्ट बनाइए, आप किस किस चीज में अच्छे हैं। और देखिए, जब ये लिस्ट बनेगी तो आपको समझ आएगा कि मैं सिंगिंग में अच्छा हूँ, मैं सेलिंग में अच्छा हूँ, मैं नेटवर्किंग में अच्छा हूँ, मैं राइटिंग में अच्छा हूँ, मैं स्पीकिंग में अच्छा हूँ, मैं डांसिंग में अच्छा हूँ, मैं कॉमेडी में अच्छा हूँ, मैं सॉफ्टवेयर में अच्छा हूँ, मैं किसी भी चीज में अच्छा हो सकता हूँ। अब दूसरा सर्कल है व्हाट यू कैन बी पेड फॉर। अब आप सोच के देखिए, जिस चीज में आप अच्छे हैं और यदि आपको लगता है कि वो अच्छाई का भुगतान भी दुनिया करेगी, तो वो चीज आपका प्रोफेशन बन सकती है। तो अपना प्रोफेशन या कैरियर चुनना है तो 2 फैक्टर पे ध्यान देना होगा, व्हाट यू आर गुड एट एंड व्हाट यू कैन बी पेड फॉर। अब आइए 2 और इकिगाई सर्कल्स को मिलाते हैं। व्हाट यू कैन बी पेड फॉर, आपने उसकी एक लिस्ट बना ली। व्हाट द वर्ल्ड नीड्स। अब यदि ये दोनों का मैच द फॉलोइंग हो गया कि आप जिस चीज के लिए पे किए जा सकते हैं उसी चीज की दुनिया को जरूरत भी है, तो इसको कहते हैं वोकेशन। वोकेशन का अर्थ है आपको लोगों की रिस्पेक्ट भी मिलेगी, आपको सोसाइटी का कंट्रीब्यूशन भी मिलेगा, आपको इंटरनल गुडनेस भी फीलिंग होगी, आपको लगेगा कि आप लोगों के काम भी आ रहे हैं और आपको इसका पेमेंट भी मिलेगा। तो अब आप सोच के देखिए, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, व्हाट यू कैन बी पेड फॉर। अब आप सोचिए व्हाट यू लव। लिस्ट बना लीजिए, नॉट जॉब्स और प्रोफेशंस बट व्हाट मेक्स यू हैप्पी। आप किस चीज से प्रफुल्लित, आनंदित, खूब बहुत खुश महसूस करते हैं, मेक अ लिस्ट। द अदर सर्कल इज व्हाट यू आर गुड एट। अब आप सोचिए व्हाट यू लव एंड व्हाट यू आर गुड एट, ये दोनों किसी जगह पर ओवरलैप करते हैं क्या? हो सकता है, पहले कुछ एग्जांपल से समझते हैं। हो सकता है कि आप कुछ चीजों को प्यार करते हो लेकिन आप उसमें अच्छे नहीं हो, तो आप सक्सेसफुल नहीं होगे। आप कुछ चीज में अच्छे हो लेकिन आप उससे प्यार नहीं करते हो, तो आप ज्यादा दिन उस काम को कर नहीं पाओगे। तो आपको ओवरलैपिंग एरियाज ढूंढने हैं। तो आप जिस चीज में अच्छे हैं और उसी चीज से यदि आप प्यार करते हैं तो इससे बड़ी क्रांति कुछ नहीं हो सकती। मैं पास आउट हुआ एक डेंटल सर्जन के रूप में, मैंने एक क्लिनिक खोला। अब हम 4 सर्कल में देखते हैं। व्हाट आई एम गुड एट, यस आई वाज गुड एट माय प्रैक्टिस, आई वाज गुड एट वर्क। क्या दुनिया को उसकी जरूरत है? डज द वर्ल्ड नीड्स इट?
यस, दुनिया को एक डेंटिस्ट की जरूरत थी, बहुत अच्छी जरूरत थी। डज द वर्ल्ड पे फॉर इट? यस, लोग पे करने को तैयार थे। बट व्हाट अबाउट माई लव? तो मैं एक लेवल के बाद वहां पर फ्रस्ट्रेटेड फील करने लग गया था, कसा कसा सा फील करने लग गया था। एक छोटा सा केबिन, एक छोटा सा ऑफिस, एक छोटा सा हॉस्पिटल मुझे परेशान करने लग गया था और मुझे ऐसा लगता था पूरी दुनिया को मुझे छूना है। तो मेरे 3 एरिया सेटिस्फाई हो रहे थे, लेकिन फिर भी मेरा परफेक्ट इकिगाई नहीं बन रहा था, क्योंकि वो व्हाट आई लव की कैटेगरी में फिट नहीं बैठा था। फिर मैंने एक लिस्ट बनाई, मैं किन चीज़ों में अच्छा हूँ, मैं किन चीज़ों में अच्छा हूँ, मैं किन चीज़ों से प्यार करता हूँ। स्पीकिंग, राइटिंग, काउंसलिंग, ये सब आया। तो मैंने देखा स्पीकिंग, राइटिंग, काउंसलिंग, डू आई लव इट? अंदर से आवाज आई, यस आई लव इट। पहला गोला पूरा हो गया। डज द वर्ल्ड नीड्स इट? हाँ भाई, दुनिया को तो इसकी जरूरत है। दुनिया चाहती है कोई हमको इंस्पायर करे, राह दिखाए, कोच करे। सबको नीड है कोचेस की, रोल मॉडल्स की। यस, दूसरा सर्कल क्वालिफाई हो गया। एम आई गुड एट इट? तो यस, मैं बचपन से बोलने में अच्छा था, समझाने में अच्छा, तो यस आई वाज गुड एट दैट। विल आई गेट पेड फॉर इट? यस, बिजनेस कोचिंग, मेंटरिंग, कंसल्टिंग, दीज आर गुड ब्रांचेस। तो साथियों, आप अचरज करेंगे, आफ्टर 10 years ऑफ माई मेडिकल प्रैक्टिस, आफ्टर 30 years ऑफ लाइफ, मुझे मेरा इकिगाई मिला। आज मेरा इकिगाई, मैं इस वक्त जो काम कर रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं, घंटों बिठा दो मेरे को, पूरी रात बिठा दो, बोलता रहूंगा, लिखता रहूंगा, थकूंगा नहीं, जवान थक जाएगी, गला सूख जाएगा, कांपने लग जाएगा शरीर, लेकिन इच्छा कम नहीं होगी। इसको कहते हैं इकिगाई, जहां पर आप घड़ी के कांटे भूल जाते कि कैसे घूमते हैं। और नहीं तो पूरा कमाते रहोगे, मरते रहोगे, रात दिन डटते रहोगे, बड़े बड़े बंगले बन जाएंगे, गाड़ियां लग जाएगी, एफडी सब कुछ आ जाएगी, दुनिया घूम लोगे, उसके बाद भी अंदर से खाली रहोगे। और कई सफल लोग इसीलिए अपना जीवन अंत कर देते हैं, क्योंकि उनको सफलता के शिखर पर पहुंच के भी बहुत खालीपन लगता है, क्योंकि उनको उनका इकिगाई नहीं मिला था। तो सारी है कि चारों सर्कल्स में आपको लिस्ट बनाना है और देखना है मैक्सिमम ओवरलैपिंग एरिया। हो सकता है कुछ वक्त लग जाए, और इसमें 4 चीजें हैं। इकिगाई मिलने के पहले ये चारों चीजें आपको मिलेगी, एक प्रोफेशन, एक वोकेशन, एक मिशन और एक पैशन। क्योंकि यदि व्हाट यू आर गुड एट और व्हाट यू लव ये दोनों ओवरलैप कर गए तो पैशन बन जाएगा, और यदि व्हाट यू लव एंड डज द वर्ल्ड नीड्स दैट ये दोनों हाथ मिला लिए तो मिशन बन जाएगा। यदि व्हाट आई एम गुड एट एंड विल आई बी पेड फॉर इट यदि दोनों ने हाथ मिला लिया तो प्रोफेशन बन जाएगा। सोच कर देखिए, बहुत ही गहरा विज्ञान है, लेकिन जब थोड़ी थोड़ी मेहनत करेंगे तो आपको अपने जीवन का इकिगाई जीने का पर्पस मिलता चला जाएगा। साथियों, इकिगाई को जीवन में गहराई से उतारने के लिए आपके भीतर कुछ सफलता की आदतों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, अन्यथा ये किसी भी हाल में संभव नहीं है। मैं आपको स्ट्रॉन्ग एडवाइस दूंगा कि आप मेरा सक्सेस हैबिट्स पर आधारित प्रोग्राम वीआईपी जरूर करें, जिसने हजारों लोगों की जिंदगियां बदली है। businessjito.com पर ऑलरेडी वीआईपी आ चुका है, और इस वक्त आप अपने परिवार के एक एक सदस्य के साथ बैठकर कर सकते हैं। सिर्फ एक आदत भी आपके अंदर आ गई ना, तो जीवन, व्यापार, करियर सब ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। उस एक आदत के लिए मेरी स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, आप वीआईपी जरूर करें। तो साथियों, गहराई से समझिए, जिस दिन आपका इकिगाई आपको मिल जाएगा, उस दिन हर सुबह उठने का एक कारण होगा, हर दिन एक जन्म के समान लगेगा, और ऐसा लगेगा एक लाइफ में सैकड़ों लाइफ जी ली। आपको ये चीजें अच्छे से समझ आ जाए, इसके लिए यहां नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है। उस लिंक में हमने बहुत शानदार डाउनलोड्स दिए हैं। आप क्लिक करें, क्लिक करके डाउनलोड करें, डाउनलोड करके उन फॉर्म्स पे काम करना शुरू करें। ये वीडियो ऐसा नहीं है जिसको आप हवा में उड़ा दें। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन इस वक्त हिंदुस्तान के टॉप 3 इंडस्ट्रियलिस्ट में से 2 की फेवरेट बुक है। इस वक्त वर्ल्ड के टॉप 25 लोगों में से 20 लोगों की फेवरेट बुक है। ध्यान रखना, अपना इकिगाई इसी महीने ढूंढना है। हो सकता है एक बार में परमानेंट न मिले, हो सकता है एक बार में राइट न मिले, ट्राई करते रहना। जैसे जैसे मिलता जाएगा जीवन का आनंद बढ़ता जाएगा, खालीपन कम होता जाएगा, और हर सुबह उठने का एक शक्तिशाली और दमदार उद्देश्य आपके पास होगा। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार